बिल्कुल मत भूलिएगा, पीतल की प्रतिमाओं पर भगवान की पूजा करने से घर की वंश वृद्धि आगे बढ़ती है। हाँ, हर धातु का वर्णन किया है। तांबा ये चांदी पुरखों को तृप्त करती है, घर में संपदा देती है। तांबा आयु को बढ़ाने वाला है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है तांबे के लोटे में, बहुत ज्यादा गुणकारी है। उससे मस्तिष्क विचार बढ़ता है, आयु दीर्घायु होती है। तो हमारे सब वेदों में ये तमाम ये बातें बिल्कुल लिखी हुई हैं। एक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की आजकल आती हैं, ये तो सब चीज़ों का विसर्जन होता है, वो मिट्टी है वो तो। हाँ, मिट्टी की प्रतिमाओं के लिए तो कुछ टाइम होता है उसके लिए। हाँ, तांबे के लोटे में आप दूध डाल लेंगे, कब? जब उसमें तिल डालेंगे, दूर्वा डालेंगे, उसमें आप फूल डालेंगे। नहीं तो तांबे के लोटे में दूध डालते ही वो पॉइजन का रूप, जहर का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उसमें ये चीजें आप डाल लेंगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। कांसे के पात्र में शहद डालते ही वो मदिरा का रूप धारण कर लेता है। कांसे की कटोरी में कभी शहद मत रखना। कांसे की कटोरी में शहद डालते ही मदिरा का रूप। कांसे की कटोरी में किसी को शहद डाल करके दे दिया और उसने वह चाटा तो उसको वैसा ही नशा हो जाएगा। इसलिए कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता है। ये ताम्र पात्र में इतनी चीजें आप रख करके उसमें आप गौ माता का कच्चा दूध डालकर और भगवान सूर्य नारायण को आप जल देते हैं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, अपने आप में उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ज्यादातर ऐसे मंदिर ज्यादा प्रभावशाली, तो आज मंदिर की बात कही गई है। पूजा करने वाले का मुंह पूरब की तरफ, भगवान का मुख पश्चिम की तरफ हो तो और ज्यादा ठीक है और ज्यादा बढ़िया है। फिर तो जहाँ घर की जैसी व्यवस्था है वैसा ही होता है। प्रभु से क्षमा मांग लो। अब कोई किराए पे रहता है, बाहर रहता है, वो एक ही मकान है, एक ही कमरा है और हमने तो कह दिया कि आप शयन कक्ष में भगवान न रखिए और दूसरे कमरे की व्यवस्था है नहीं और वो लोग भगवान को मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर भगवान को वहाँ पर विराजित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। मान मर्यादाओं को तो देखा ही जाता है। फिर वहाँ इतनी दिक्कत है तो वहाँ भगवान को, हाँ एक बात है, जहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते हैं वो छोटी सी कोठरी रह जाती है। संतों ने भी उसका विरोध किया है, वहाँ भगवान को मत बैठाइए। गोदाम में भगवान को मत बैठाइए और रसोई में भी भगवान को मत बैठाइए। रसोई में भी मत बैठाइए। हाँ, बढ़िया है ना। 3 तरह की प्रतिमाएं होती हैं, एक खड़ी होती है, एक बैठी होती है और एक लेटी हुई होती है। 3 तरह की प्रतिमाएं। आप सुन लीजिए, जो आपके घर में जो खड़ी हुई प्रतिमाएं और लेटी हुई प्रतिमाएं और बैठी हुई प्रतिमाएं, इनका अंतर है। जो खड़ी हुई प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाएं घर में दुश्मनों का वार नहीं होने देती, दुश्मन का वार नहीं होगा। बैठी हुई प्रतिमा है वो कर्जा नहीं बढ़ने देती और लेटी हुई प्रतिमा है वो रोगों को नहीं बढ़ने देती। भगवान शेषशायी जो भगवान है वो लेटी हुई प्रतिमाएं लोग रखते हैं, रोग निवारण करती हैं लेटी हुई प्रतिमाएं। लेटे हुए हनुमान जी रोगों को घुसने नहीं देंगे। जो बैठी हुई प्रतिमा है वो ऋण नहीं बढ़ने देती, कर्जा नहीं बढ़ने देती, और जो खड़ी हुई प्रतिमा है वो दुश्मन को नहीं बढ़ने देती आगे। तीनों तरह की जो प्रतिमाएं अतिवंदनीय हैं, बहुत पूजनीय है और मुझे विश्वास है कि बातें आपकी जरूर समझ में आ रही।